नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 7 लोग आज पढ़ते हैं। स्यात् है कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, चरितादि, चरित्र लीलाएं इत्यादि, सीता, मिश्री, अपि, यद्यपि, अविद्या, अज्ञान का, पित्त, पित्त से, उपतप्त, पीड़, रसनस्य, जीभ की, न, नहीं, रुचिका, स्वादिष्ट, नो, आहा कितना विचित्र है ये, किंतु लेकिन आदरात, सावधानी पूर्वक, अनुदिनम, प्रत्येक दिन या अहर्निश, खलु स्वभावतः, सा वह एव निश्चय ही जुष्टा ग्रहण की गई या उच्चरित, स्वादि स्वादिष्ट, क्रमात् क्रमशः भवती हो जाती है, तद्गत उस रोग की, मूल जड़ हंत्री नष्ट करने वाली। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्यवेद्या। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्यवेद्या। पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानो, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानो, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सर्वजुष्टा, किन्त्वादरा अनुदिनं खलु सर्वजुष्टा, स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गतमूलहन्त्री, स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गतमूलहन्त्री। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया जिसको प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं कि जब पीलिया हो जाता है, बीमार होता है व्यक्ति, तो उसको मिश्री भी जो है वो कड़वी लगती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि रोग उसके शरीर में व्याप्त है, तो उस रोग के कारण वो स्वाद को जो है खो चुका है। इसी प्रकार से हम लोग जो है, हम भव रोगी हैं, हमें सांसारिक रोग लगा हुआ है। उसके कारण से हम भगवान का जो नाम है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उसका स्वाद नहीं जानते। इसीलिए भगवान की लीला नाम करते हुए भी मन हमारे इधर उधर भटकता रहता है। आप भावना करो, सोचो कि आपकी जीभ पर जब कोई बहुत ही स्वादिष्ट वस्तु रखी हुई है, तो कैसे मन उसके बारे में चिंतन करेगा कि आह क्या बात है, आज तो आनंद आ गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका स्वाद अनुभव हो रहा है। कृष्ण नाम लेते हुए क्यों मन ऐसा नहीं टिकता? क्योंकि उसके स्वाद का अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग रोग ग्रसित हैं। तो ये रोग ऐसा है कि जो कृष्ण के मीठे नाम को, उसके स्वाद को नहीं जानता, और वो वही संसारिक जो रस है उसी को स्वादिष्ट समझे हुए है। बहुत सुंदर इस उपलक्ष्य में उसमें एक उदाहरण वो भी आता है, पहले भी हमने चर्चा करी थी कि एक बार
रामकृष्ण परमहंस गंगा किनारे बैठे थे, तो देखते हैं कि वहां पर एक मालिन थी जो फूलों की खेती करती थी, और दक्षिणेश्वर मंदिर था तो फूल वहां से देवी को चढ़ते थे। तो और उसकी छोटी सी कुटिया थी, उसमें दिन भर फूल भरे रहते थे जो बड़े सुगंधित थे। तो एक दिन शाम के समय उसकी एक मित्र आई और उसके मित्र ने कहा कि अरे मेरा घर तो गंगा पार है, अब शाम हो रही है, मैं कैसे जाऊंगी, तो आज मैं तेरे घर रुकूंगी। उसने कहा ठीक है रुक जा। तो वो दोनों कुटिया में चली गई। अब ये वहां गंगा के तट पर भजन कर रहे थे, तो अंदर से आवाजें भी आ रही थी। तो रात को आवाज आती है कि वो जो आई थी दूसरी सखी कहती अरे तेरी कुटिया में तो इतनी बदबू है, सो नहीं पा रही, नींद नहीं आ रही मुझे। क्या बात कर रही है, यहाँ पे तो सिर्फ फूल ही फूल है। कि नहीं मुझे तो पता नहीं नींद नहीं आ रही। अब था क्या कि वो जो थी वो उसका काम था मल साफ करना। जैसे पुराने समय में होता था कि मल जो था वो एक व्यक्ति आके साफ करा करता था इकट्ठा करके, खुरपे से खुरच खुरच के और इस तरह से करके जहाँ भी होता था शौच। तो अब क्योंकि वो पूरा दिन यही काम करती थी तो उसको उसी गंध की आदत पड़ी हुई है। तो वो फूलों की जो गंध है उसे अच्छी नहीं लग रही। वो कहती है नहीं मुझे तो नींद नहीं आई। वो कुटिया से बाहर आती है और वो उसका खुरपा था जिससे वो खुरचते हैं तो उसको अपने मुख के पास रखती है और उसकी जो गंध है उसके साथ उसको फटाफट नींद आ जाती है। तो ये हम सबकी हाल है। जो सांसारिक जो विषय है ये बहुत स्वादिष्ट थोड़ी है, ये तो बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। इसीलिए तो कहते हैं ऋषभ देव कि नाय कष्टान कामान अर्हताम विभुजाम ये नायम देह देह भाषा निर्लोके कष्टान कष्टान कामान अर्हताम विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम लभस्त्वरण्य ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। तो कहा है कि हे मेरे पुत्रों ये जो शरीर है मनुष्य शरीर ये विडभुजाम यानी कि जो मल खाने वाले प्राणी है, सुअर कुकर कुत्ता सुअर जो है ये सब प्राणी मल खा लेते हैं। गाय का गोबर होगा उसको खाते हुए दिख जाएंगे आपको बड़ी आसानी से। तो उनकी स्वाद ग्रंथियां कैसी है, मल खाने वाली। तो कह रहे हैं ये मल भोगी जो जीव है उनकी तरह जीने के लिए ये जन्म नहीं मिला है मनुष्य जन्म। विडभुजाम क्या सुख है एक कुत्ते का, भाई ये आहार निद्रा है मैथुन का, और उसी के रस में मनुष्य बहकर भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो ये जीवन उसके लिए नहीं मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ही सत्वम तपस्या करने के लिए मिला है। और क्या तपस्या है, किंत्वादरात अनुदिनम खलु सैवजुष्टा। तो आदर से यानी कि सावधानी पूर्वक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सावधानी पूर्वक आदर से भगवान का नाम जप करना है। उससे धीरे धीरे ये जो रोग है ये ठीक हो जाएगा, अन्यथा ये रोग ठीक नहीं होगा। इसका और कोई उपचार है ही नहीं, बाकी और कोई उपचार मिलेगा ही नहीं, कुछ भी प्रयास करें। एक ही उपचार है क्या कि आदर से पहली चीज, और दूसरा अनुदिनम। एक तो सावधानी पूर्वक 10 नाम अपराधों से बचते हुए सावधानी से नाम जप करते हुए, मन को बार बार, मन तो भटकेगा ही नाम जप करते हुए, लेकिन बार बार उसको दोबारा खींच के लाना प्रयास करना। बाहरी जितनी भी डिस्टर्बेंसेस है उनको बहुत ध्यान पूर्वक हटाना, आंखें बंद करना या किसी ऐसी जगह पे जब करना जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। तो हमें खुद देखना है कैसे हम आदर से करें, आदर से करना पड़ेगा। बिना आदर के करें रोग ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने अगर आपको दवाई दी है तो उसने बताया है कि भाई खाने के साथ खाना, अगर आप खाना नहीं खाओगे खाली दवाई खाओगे तो दवाई हो सकता है काम ना करे। डॉक्टर ने बोला कि भाई ये दवाई खाए उसके साथ ये मत करना, दही मत खा लेना गला खराब है तो, खाओगे तो ठीक नहीं होगा रोग। तो इसी प्रकार से कैसे नाम लेना है, आदर से। और दूसरा अनुदिनम, प्रत्येक दिन या अहर्निश। वैसे तो नियम तो क्या है कि लगातार सततम कीर्तन, लेकिन कम से कम दिन की 16 माला का तो ऐसा हो कि वो आदर से हो, बाकी एक्स्ट्रा जो भी है लेकिन आदर से कम इतना हो। तो ऐसे करते 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 स्वादवी क्रमात् भवति, धीरे धीरे क्रम से स्वाद पैदा होने लगता है। कैसे क्रम से, तो पहले नाम, फिर चरित्र, फिर लीला आदि में धीरे धीरे एक एक करके स्वाद पैदा होता है।
अगर हमें भगवान नाम में स्वाद नहीं है तो वास्तव में हमें भगवान की लीलाओं में स्वाद नहीं है। वो सुनने में कहानी अच्छी होती है इसलिए अच्छी लगती है, सुनते रहते हैं, लेकिन अगर अभी भगवान के नाम में ही स्वाद नहीं है तो लीला भी हम इसीलिए सुन रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव होता है भाई कि जहाँ पर स्टोरी होती है, कथा होती है, तो सुनने में थोड़ा मन लगता है। टीवी पिक्चर इसीलिए तो देखते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा कुछ कथा दिख जाएगी, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए जितनी भी कथा हम सुनते हैं वो ये क्वेश्चन है हमारे लिए कि क्या वो भगवान की कथा है इसलिए हमें रुचि आ रही है या सिर्फ इसलिए रुचि की कथा है, कोई बात हो रही है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जब तक नाम में ऐसा रस नहीं आता तब तक कथा में, लीला में, चरित्र में वास्तविक रस नहीं आया। ये हम लोग अपने आप को थोड़ा मन को बहलाने के लिए थोड़ा कर लेते हैं कि हाँ ठीक है चलो अच्छा है, और करना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जानते रहना चाहिए, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए कि नाम में रस पैदा हो। कैसा रस पैदा हो कि नाम जिह्वा को छोड़ के ही ना जाए, क्योंकि ये नाम स्वतंत्र है ना, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। हम नाम लेते नहीं है, नाम हमारी जिह्वा पर आता है। किसकी जिह्वा पर आता है? जिसमें जितनी रुचि होती है, जिसमें जितनी ज्यादा रुचि होती है उसकी जिह्वा पर उतना ज्यादा भगवान नाम रहता है। हमारी रुचि अगर कम हो रही होगी भगवान नाम में तो देखेंगे कि अपने आप ही जप कम हो जाएगा, और जब रुचि बढ़ रही होगी तो जप भी बढ़ता रहेगा और आदर भी बढ़ता रहेगा जप के प्रति, दोनों चीजें बढ़ेंगी। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी रुचि को नाम में विकसित करें, नाम का स्वाद महसूस करें। जो बिल्व मंगल ठाकुर है, प्रभुपाद जी कई बार उनका कोट करते हैं ये भगवद गीता में कि मुझे आपके मीठे नाम से जीवा पर इतना रस आ रहा है, इतना स्वाद आ रहा है कि जैसे ही मेरे मन में संसारिक भोग का विचार आता है तो मेरा मुंह कड़वा होने लगता है और मैं थूक देता हूं। तो ये किसको होता है? जिसको नाम का स्वाद आ रहा है, और हमें नाम का स्वाद अभी नहीं आ रहा है, इसलिए हमें संसारिक रस मीठे लगते हैं, हमें संसारिक रस मीठे लगते हैं। जो मोहे राम लागते मीठे, तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर मुझे राम मीठे लगते हैं तो मैं संसारी रस में थोड़ी अपना मन लगा, या मेरा मन लगता ही नहीं, लगाना नहीं पड़ता, लगता ही नहीं, सब मतलब स्वाभाविक ही मन नहीं लगता। तो इस प्रकार से हम लोग जो है रोग ग्रसित है। एक और सुंदर उदाहरण जो कई बार हम चर्चा करते हैं कि सांप का डसा हुआ जो है उसको नीम भी मीठा लगता है। सांप अगर किसी को डस ले तो जो कड़वा नीम है वो मीठा लगता है। तो यही पहचान है कि भाई सांप जहरीला था या नहीं, नीम खिला के देखते हैं कि मीठा लग रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हमें संसारिक विषय केवल इसीलिए मीठे लगते हैं क्योंकि हम रोगी हैं। तो ये पहचानना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ हम रोगी हैं और हमें अपने रोग का उपचार करना है। और उपचार में पहली चीज ये है कि हमें नाम के प्रति रस आना शुरू हो जाए। अगर रस नहीं आ रहा तो मतलब गड़बड़ हो रही है, अभी रोग चल रहा है। तो करना क्या है? कोशिश करते हैं आदर से, नियमित रूप से अनुदिनम आदरार्थ उसको प्रयास करते करते वो रोग को, वो नाम का जप जो है वही लेकर जाए। तो शुरू में आनंद नहीं आता, ये भी देखा जाता है कि शुरू में तो जबरदस्ती नाम जप करते हैं, फिर जबरदस्ती होता है, उसके बाद थोड़ा सा रुचि होने लगती है। शुरू में नई नई दीक्षा होती है, दीक्षा लेने वाले होते हैं तो बड़ा अरे हाँ हो गई करनी है। फिर एक स्टेज दोबारा ऐसी भी आती है जब लगता है यार कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, शायद मन फिर धीरे धीरे बैठने लगता है। तो हर परिस्थिति में अपने आप को बार बार ये याद करना है कि नहीं, अगर मन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये रोगी अवस्था है, दवाई लेनी है, करना है जबरदस्ती, तो उससे रोग ठीक होगा। तो ये इस श्लोक का अभिप्राय है। इसमें प्रभुपाद जी और भी कई सारी चीजें कहते हैं जिनको हम कल चर्चा करते हैं। तो किसी कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। तो आज और सुबह उठकर जब कर रहा बार बार बंद कर
लास्ट में जब मारना पड़ेगा तब जाकर चलेगा। तो क्या करेंगे जब करते हुए बताओ कि चलो और दिमाग में नहीं इसको ना मारो, जब तक उसको नहीं मारा तब तक उसको। मच्छरों के आने पर तो बहुत सुंदर एक लीला है कि भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सुंदर एक लीला है कि ब्रज में सनातन गोस्वामी चकलेश्वर, मानसी गंगा के लिए चकलेश्वर मंदिर है शिव जी का, तो वहां पर भजन करते थे और वहां मच्छर बहुत आते थे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं, ये स्थान उपयुक्त नहीं है, मच्छर बहुत है, मन नहीं लगता, तो मैं इस स्थान को छोड़ के कहीं और जाता हूँ। तो रात को सोच के सोए थे कि सुबह चला जाऊंगा, और रात में ही सपने में भगवान शिव आए कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे आपका संग अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से छोड़ के मत जाओ, यहाँ से आपको कल से कोई मच्छर परेशान नहीं करेगा। तो ऐसा है, तो भगवान शिव से प्रार्थना करें मच्छरों के लिए। और बाकी हर संसारिक विधि जो, हर संसारिक चीज जो है विघ्न तो डालेगी, अगर विघ्न ना डाले तो फिर वो कैसा संसार, तो है ही भगवान से उल्टा ही तो है। तो इसीलिए विघ्न तो आएंगे ही आएंगे, और विघ्न के चलते हुए नाम में रस बंद करने का प्रयास करना, यही है। अगरबत्ती आती है जी, मच्छर में बात आई है तो जैसे मच्छर, जैसे बोला ना मच्छर को मार दिया, अगर हम मच्छर को नहीं मारने की अगर भावना रखते हैं तो मच्छर काटता ही कम है। जी बात। इसका मतलब है कि आप जो परिस्थिति आपके सामने है जीवन में, उस परिस्थिति में जो आपके लिए सही किया जाना कर्म है, आप वो करो। सही कर्म करोगे तो सही फल अवश्य मिलेगा, इस श्रद्धा के साथ करो। गलत कर्म करोगे तो गलत फल मिलेगा, इस चेतावनी के साथ करो। सही तरीके से करते रहो, लेकिन ऐसी अभिलाषा या ऐसी अपेक्षा मत करो कि मैंने अच्छा कर्म कर दिया तो मुझे अभी के अभी अच्छा फल मिल जाए। मैंने ये कर्म कर दिया, इसका फल मुझे अभी मिल जाए, या इतना मिले या उतना मिले, ये आपके हाथ में नहीं है। जब उस फल के मिलने का सही समय आएगा और जितनी मात्रा में वो होगा, वो आपको जैसा मिलेगा उसे सहर्ष भगवान की इच्छा मान के स्वीकार करो, और जैसी परिस्थिति में हो वैसा सही कर्म करते हैं। ये उसका अभिप्राय है। संतन के संग भाग में तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग भाग में तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग हर सूरत है, संतन के संग हर सूरत है, संतन के संग हरि विचरत है, संतन के संग हरि विचरत है, जो बछड़ा तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग ज्ञान वचन सुन, 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 कर अंधेरा भाग दे तेरी अच्छी बनेगी, कर अंधेरा भाग दे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग भाग दे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग भाग दे तेरी अच्छी बनेगी, हंस
हंस ही गाने हंस ही गाने हंस ही गाने हंस ही गाने जान सके नहीं पाते तेरी अच्छी संतन के संगवाने तेरी अच्छी मात पितार कुटुंब कबीरो कुटुंब कबीरो छूट काचे भाग तेरी संसार को वह संसार भगत की नगरी वह संसार भगत की नगरी भाग सके